हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम मोशन इन 1D में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम इक्वेशन देखी थी, जिसमें इक्वेशन आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी निकाला था u प्लस ए बाई टू 2n-1, और एवरेज वेलोसिटी भी हमने फॉर्मूला निकाला था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। लेकिन इन सारे फॉर्मूले की सिर्फ एक कंडीशन है, वो क्या? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तभी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हम। तो पहला प्रॉब्लम नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करो बेटा। लिखो, इफ a particle is moving with constant acceleration, if a particle is moving with constant acceleration in one dimensional motion, वैसे भी आगे क्वेश्चन में ये बाय डिफॉल्ट रहेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। यदि जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक हमें मानना ही है ये, ठीक है। सच दैट it travels 80 meter in first 4 seconds, 80 meter in first 4 seconds and 160 meter in next 4 seconds, 160 meter in next 4 seconds. then find इसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फाइंड के आगे फर्स्ट पार्ट करके लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकेंड। सेकेंड पार्ट लिखेंगे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, find distance traveled by particle in 4th second, distance traveled by particle in 4th second की बात कर रहे हैं। देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम करते हैं तो एक रफ डायग्राम बना लेना चाहिए कि पार्टिकल का मोशन कैसा रहा होगा। तो देखो, यहां से पार्टिकल t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहां पार्टिकल t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पहुंच गया, और यहां पार्टिकल t इक्वल टू नेक्स्ट 4 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 80 मीटर डिस्टेंस चला है और ये 160 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। मुझे ये भी नहीं बताया कि एक्सेलरेशन क्या है, सिर्फ ये बताया कि कांस्टेंट है। मुझे ये भी नहीं बताया कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नॉन जीरो, मुझे कुछ नहीं पता। तो कोई बात नहीं, मान लो कि इधर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये पहले 80 मीटर चल रहा है, फिर 160 मीटर, मतलब लगातार इधर की तरफ ही आगे बढ़ा है। अब ध्यान से देखो बेटा, हम कहते हैं कि u इनिशियल वेलोसिटी है, a इसका एक्सेलरेशन है, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पर। तो हम इक्वेशन लगा रहे हैं पहले 80 मीटर के लिए, फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रख दो इसमें, s तो हो गया है बेटा 80, u हो गया u, t हो गया 4 सेकेंड, तो ये बन जाएगा 4u प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर मतलब 16, तो ये 8, तो ये बन जाएगा 4u प्लस 8a इज इक्वल टू 80, इक्वेशन 1, ठीक है।
फॉर टी इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, चाहे तो हम 4 से 8 सेकंड की इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि 4 से 8 के लिए टाइम इंटरवल देखेंगे तो 4 सेकंड का है, लेकिन यहां की वेलोसिटी हमें नहीं पता है, यहां यू नहीं मान सकते, यहां वेलोसिटी कुछ और रही होगी। तो इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाने में एक चीज और चाहिए कि यहाँ की वेलोसिटी जो भी मेरे को माननी पड़ेगी, तो फालतू में वेरिएबल बढ़ जाएगा। इससे बेटर है क्यों ना यहां से यहां सीधा इक्वेशन लगा दो, यहाँ की इनिशियल तो यू मैंने मान ही रखी है, तो देखो सीधा इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाते हैं। तो यहां से यहां तक टोटल टाइम हो गया 8 सेकेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 80 प्लस 160 240 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो t इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 8 सेकेंड। ध्यान रखना ये 160 नहीं आएगा, टोटल 240 मीटर आएगा, इज इक्वल टू यू इंटू टी। टी बन जाएगा बेटा टोटल 8 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 8u प्लस 32a इज इक्वल टू 240। ठीक है, एक काम करते हैं, वैसे तो दोनों को सोल्व करते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। वैसे तो इसमें से 4 हटा सकते थे, इसमें से 8 हटा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें u निकाल लेते हैं पहले। चलो, तो a को गायब करना पड़ेगा, a को गायब करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से और इसको माइनस कर दो इक्वेशन 2 से। ऐसे सोल्व करते हैं। पर एक को एलिमिनेट करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो 32 बनेगा, ये भी 32, और माइनस करेंगे तो हट जाएगा। तो ये बन जाएगा 4, तो 4 16u माइनस 8u, तो ये बचेगा 8u। ये 32 हट जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 जा 320 और ये 240, ये 60 80 बच जाएगा, इज इक्वल टू 80। तो u विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। किसी एक इक्वेशन में रख दो u को, a आ जाएगा। तो ये आएगा 4 इंटू 10 प्लस 8a इज इक्वल टू 80, तो 40, तो ये बच जाएगा 40, a आ जाएगा 5। तो अपने पास a भी आ गया, u भी आ गया। इक्वेशन सोल्व किए बेटा, देखो सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है और इक्वेशन सोल्व करना है, तो ये आ गया। अब देखो, मेरे को पूछा था 4 सेकंड पर वेलोसिटी, तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड v विल बी इक्वल टू, ये आएगा बेटा u प्लस a इंटू टी। तो ये आ जाएगा, u आ गया कितना बेटा 10 प्लस a इंटू टी, a आ गया 5 इंटू टी 4, 5 4 जा 20 30। सेकंड पार्ट पूछा था s फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाएगा u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो u हो गया 10 प्लस 5 बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ n, फोर्थ सेकंड पूछा है तो माइनस 1, तो ये बनेगा 8 माइनस 1 7। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 35 बाई 2 20 55 बाई 2 मीटर। जो भी है बेटा सोल्व करना है, फिर तो आगे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, ए पार्टिकल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए पार्टिकल इज मूविंग in a uniformly accelerated motion, a particle is moving in a uniformly accelerated motion as given below। पूरी लैंग्वेज की बजाय मैं यहाँ पे प्लॉट बना देता हूँ, उसका डायग्राम बना देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
और ये सी पॉइंट। यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पहुंचते पहुंचते इसके पास वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने कहा है ये डिस्टेंस x है मान लो, और ये 4x है, मतलब 4 टाइम्स है AB का 4 टाइम्स है BC। ठीक है, पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा पूछा है फाइंड टाइम टेकन इन AB डिवाइड बाई टाइम टेकन इन BC, इनका रेशियो पूछा है। AB पाथ का और BC पाथ के टाइम का रेशियो पूछा है। जैसे ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो फिर से देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन लगानी है, दैट्स ऑल। अब देखो इक्वेशन में क्या क्या कर सकते हैं। एक तो यहां की वेलोसिटी चाहिए हमें दे रखा है कि ये डिस्टेंस x है और ये टोटल डिस्टेंस 5x है। पहले तो एक काम करते हैं, क्यों ना इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाई जाए 10 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन, बिल्कुल। तो देखो फ्रॉम A टू C, देखो इसने टाइम की बात पहले नहीं की थी तो मैंने भी नहीं की, सीधी इक्वेशन लगाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर क्या आएगा, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट 5x। तो यहां से आ जाएगा बेटा 5 10 10ax विल बी इक्वल टू 1600 माइनस 100 1500, जीरो से जीरो कट गया, तो ax की वैल्यू आ गई 150। a इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 150। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब देखो फ्रॉम A टू B, मुझे यहां की वेलोसिटी पूछिए, मैंने कहा मान लो यहां की वेलोसिटी v है। ठीक है, तो देखो A से B इक्वेशन लगाएंगे तो ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बन जाएगा x। बोलो बन जाएगा जी। तो ध्यान से देखो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ ax, वो तो मैंने निकाल लिया 150। ये बन जाएगा 300 400, तो v बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। तो देखो पहला पार्ट सोल्व करने में मेरे को टाइम की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी और मैंने उसको निकाला भी नहीं, सीधा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से सोल्व कर दिया और आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में इसने अब टाइम की बात कर ली कि AB टाइम और BC टाइम का रेशियो बताओ। तो देखो हम क्या कहेंगे, मैं कहूंगा TAB जो है इतने टाइम में 10 से वेलोसिटी बढ़ के V होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो पहले A से B की इक्वेशन लगाता हूं। 20 हो गया, पहले 10 था, प्लस A एक्सेलरेशन है जो मुझे नहीं पता है, और टाइम हो गया TAB। तो यहां से A इंटू TAB, इसकी वैल्यू आ गई 10, इक्वेशन 2 बोल दिया इसको। A इंटू TAB आ गया 10, इक्वेशन 2 बोल दिया। ऐसे ही इक्वेशन में लगाऊंगा, BC टाइम को पूछा तो यहां से यहां की लगा दू, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 20। देखो यहां ये वेलोसिटी 40 है और मेरे को यहां से यहां का इक्वेशन लगानी है, तो मुझे इनिशियल अब ये मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं इनिशियल ये हमेशा यही रहेगा, हम कहां से इक्वेशन लगाना चाह रहे हैं वो इनिशियल हो जाएगा। यदि हम यहां से इक्वेशन लगाएंगे तो टाइम की कैलकुलेशन यहीं से लेनी पड़ेगी, इसको t इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते केवल TBC टाइम हो जाएगा। यदि इक्वेशन यहां से लगाते तो टोटल टाइम लेते TAC वाला टाइम, लेकिन मुझे पूछा था TBC, तो मैंने यहां से यहां की इक्वेशन लगा दी। v इज इक्वल टू यू प्लस A इंटू TBC, तो A इंटू TBC की वैल्यू आ गई 20, इक्वेशन 3। 2 और 3 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, तो देखो A कैंसिल हो जाएगा, सीधा आंसर आएगा TAB डिवाइड बाई TBC इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर आ गया।
बेटा कुछ नहीं है, सिंपल इक्वेशन को अप्लाई करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक आंसर को लाने के और भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट सेम मेथड से सोल्व करे। हो सकता है किसी को बी स्क्वायर यू स्क्वायर के बजाय वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे, दूसरा फॉर्मूला लगा दे, उससे भी आंसर आ सकता है। मे भी थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा या कम हो सकती है, अदरवाइज आंसर आ जाएगा। तुम्हें जो उस टाइम पे सही फॉर्मूला लगे वो लगाओ, ये प्रैक्टिस की बात है, उससे समझ में आएगा अपने आप। कोई दिक्कत? नोट करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी नोट कर लो इसको, लिख लिया होगा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल है जो कि इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बैकवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसने पहला पार्ट पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ये पूछे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब ध्यान से देखो बेटा, 20 से स्टार्ट हुआ, 5 मीटर पर सेकंड इसका रिटार्डेशन है, इसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में रिटार्डेशन है, बैकवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी के अपोजिट है, तो रिटार्ड हो रहा है, धीमा पड़ रहा है ये। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, यदि ये इधर चल रहा है, एक्सेलरेशन ये मैं बोल निगेटिव या रिटार्डेशन है, तो ये थोड़ी दूर चल के रुक जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इधर चलेगा इसको रोकने की कोशिश होगी, थोड़ी दूर चल के रुक जाएगा और घूम के वापस आएगा, ऐसा ही होने वाला है। तो इसीलिए हमें डिस्टेंस टेबल पूछा है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं पार्टिकल रुक के वापस तो नहीं आ गया। यदि पार्टिकल रुका नहीं है 2 सेकंड तक, तो हम कहेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो हम 2 सेकंड का डिस्टेंस को हम कहेंगे 2 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, और उसको सोल्व करके आंसर निकाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं निकालना, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना यह है कि कहीं पार्टिकल रुका तो नहीं है, और रुका है तो कहां रुका है, क्या उसका इसके आंसर पे इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो यही बनाना होता है इसका पाथ, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और घूम के वापस चला जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। ये इसके पास इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड। ये यहां कहीं घूम के वापस चला गया। ये येलो कलर में जो बनाया बेटा वो मेरे को क्वेश्चन में दिया नहीं है, मेरे को खुद से सोल्व करना है सब चीजें। तो देखो ये t इक्वल टू 0 था, मुझे ये टाइम निकालना पड़ेगा जब ये रुक जाएगा। ठीक है, तो टाइम व्हेन इट टर्न्स बैक, कितने टाइम पर ये वापस घूमेगा, उसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू हो जाएगा 20 प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आएगा 5, नहीं -5। ध्यान से समझो इसको बेटा, हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, दूसरी वो निगेटिव हो जाएगी। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। यदि किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं सर मैं तो इस डायरेक्शन को निगेटिव बोलूंगा और उसको पॉजिटिव बोलूंगा, तो भी सही है, कोई चेंज नहीं होगा आंसर में, आंसर सेम ही आएगा। हाँ ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का साइन तुम्हारा अपोजिट आ जाए, वो तो तुमने डायरेक्शन मानी है कि इधर या उधर, तो उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन में चेंज आ सकता है, क्योंकि वो तो तुमने डायरेक्शन अज्यूम किया है, तो वो मैग्नीट्यूड की बात करता है नॉर्मली। तो देखो इधर को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, तो इसके अपोजिट हो गया निगेटिव, तो u हो गया पॉजिटिव, a हो गया निगेटिव, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, यही तो निकालना है। तो बताओ ये t कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड।
मतलब ये 4 सेकंड में जाकर के ये पार्टिकल यहां रुक जाएगा और फिर घूम के वापस चला जाएगा। एक चीज और देखो बेटा, क्योंकि ये बार बार काम आता है तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि कांस्टेंट है तो ये रेट कांस्टेंट रहती है, तो इसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, इसका मतलब ये बताता है कि पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज करेगा। 1 सेकंड में 5 वेलोसिटी कम हो जाएगी यदि रिटार्डेशन हुआ तो, और 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी यदि एक्सेलरेशन हुआ तो। वो तो देखो डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन पे। यहां मुझे पता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कम कर रहा होगा, यहां ये इधर होता तो बढ़ा रहा होगा। पर सेकंड चेंज है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो मैं कहूंगा 1 सेकंड में 5 का चेंज है, तो बताओ 20 को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। पहले 1 सेकंड में 5 खत्म, फिर 5 खत्म, ऐसे 20 को खत्म होने में 4 सेकंड लगेंगे। सीधा सीधा हिसाब है, कुछ भी नहीं है, देसी हिसाब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी अपने आप तुम कहोगे सर हाँ सर 4 सेकंड में रुक जाएगा, नो डाउट। यदि इधर चल रहा होता तो वो बढ़ जाती, वो 20 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाती 4 सेकंड में, ऐसा होता है। ये पता चल गया। अब देखो इसने कहा था 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तो यहां कहीं होगा ना भाई, t इक्वल टू 2 तो यहां कहीं होगा। बताओ t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड तक पार्टिकल कहीं रुका? नहीं रुका। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इन 2 सेकंड डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट की, इक्वल होगा यानी। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं जानता हूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, u यहां है 20 पॉजिटिव का, इंटू टी हो गया 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए है -5 बेटा, इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये आएगा 40 और ये आएगा 10, तो ये बन जाएगा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर इसका 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो पहला पार्ट था। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। इसने पूछ लिया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। 6 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? तो देखो हमें पता है 4 सेकंड पे पार्टिकल रुका है और 6 सेकंड तक का पूछा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 6 तक का निकालना है। लेकिन मुझे t इक्वल टू 4 पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं ये चीजें, जब x इक्वल टू कुछ देते थे और सोल्व करते थे, हम सोल्व करके निकालते थे वेलोसिटी कहां 0, वही सारी चीजें कर रहे हैं दोबारा। लेकिन यहाँ थोड़ा डाटा अलग हिसाब से दे रखा है। तो 0 से 4 सेकंड तक निकालेंगे, 4 से 6 का निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ये सही तरीका होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब हम कहते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको ऐसे निकालते हैं। तो इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, 0 टू 4 में s4 विल बी इक्वल टू u हो जाएगा 20 इंटू 4 माइनस हाफ 5 इंटू 4 का स्क्वायर। अब कहोगे सर ये माइनस कहां से आ गया? बेटा ये -5 था इसलिए माइनस लिख दिया। मैं बार बार अब इतना नाटक नहीं करेंगे यहाँ पे कि यहाँ माइनस लिखो फिर सोल्व करो, आप समझदार हो तुम। तो ये आ जाएगा 80 माइनस 16 8 8 5 40, तो ये आएगा 40 मीटर। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 40 मीटर है, ये 40 मीटर। इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, सीधा निकालते हैं एक बार, 0 से 6 का निकालते हैं। तो हम कहेंगे s6, तो यह आ जाएगा 20 इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 36 18 90 120 माइनस 90 30। ध्यान से देखो 30 मीटर,
मतलब 4 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट है उससे कम 6 सेकंड में है, इसका मतलब पार्टिकल लौट के वापस आया है। अब पहले मैं तुमसे पूछूं 30 मीटर कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? 6 सेकंड तो यहां कहीं होगा बेटा। तो 30 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला है या ये वाला है? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पोजीशन से बताता है। और बताओ यहां हम इनिशियल t इक्वल टू 0 कहां अज्यूम कर रहे हैं? यहां पे। तो यहां से ये डिस्टेंस बता रहा है 30 मीटर। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस है 30 मीटर। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 10 मीटर। तो 0 से 4, तो टोटल डिस्टेंस जो है, ध्यान से देखो, यहां से टोटल 40 आया प्लस ये गया कितना? 10, 50 मीटर। आंसर बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। ऐसे 40 में 30 को ऐड करके दे दिया तो कुछ भी आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। ध्यान से समझो ये है क्या चीज। 40 है ये डिस्प्लेसमेंट, 30 है ये डिस्प्लेसमेंट, मुझे चाहिए ये वाला। तो इसमें ये आ गया, टोटल में से इसको माइनस कर दिया 10, तो 10 ये 40 ये 50 आंसर आ गया। सोच समझ के आंसर देना, आंसर देने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली यहां पे ये है कि ये भी 30 मीटर आया 2 सेकंड में, और 6 सेकंड में भी 30 मीटर आया। मतलब पार्टिकल यहां से इधर आएगा और वापस जाएगा। मतलब 2 सेकंड और 6 सेकंड वाला जो पॉइंट है एक ही पोजीशन है, क्योंकि इसी लाइन पे आ रहा है और इसी पे जा रहा है। मतलब जब ये 2 सेकंड पे है और जब ये 6 सेकंड पे है, दोनों की पोजीशन सेम होगी 30 मीटर इनिशियल। तो इसमें एक बड़ी ही अच्छी बात क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें यहाँ पे। चलो यही बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके ऐसे आके ऐसे जाता है। एक्चुअली में इसी पाथ से जाता है, हम इसको दूसरा तो बना रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। जाता वो इसी लाइन पे है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस समझ में आए कि पार्टिकल आ रहा है और जा रहा है, उसके लिए ये ध्यान से देखो, ये ऐसा है ताकि हमें महसूस हो। और फिर ये इधर चला जाएगा, इधर आया और इधर चला जाएगा, ये t इक्वल टू 0। फिर लास्ट में ऐसे चलता जाएगा, जाएगा ही उधर। ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड है बेटा। 2 सेकेंड यहां कहीं है, तो 6 भी ये कह रहा है यहीं कहीं है। अभी कैलकुलेट करके निकाला अपन। ऐसा क्यों? देखो 4 सेकेंड में आया, ठीक है, 2 सेकेंड, इससे 2 सेकेंड पहले की बात है। इस वाले पॉइंट से 2 सेकेंड पहले ये यहां था, तो इस वाले पॉइंट से 2 सेकेंड बाद भी ये यही होगा। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। आगे हम प्रॉब्लम इसको यूज करके करेंगे, लेकिन वो मैं बाद में समझाऊंगा। वो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने की। लेकिन ये समझो कि 4 सेकेंड यहां इसकी वेलोसिटी 0 है। जहां से टर्न कर रहा है, इससे पहले का पाथ और इसके बाद का पाथ एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। जैसा पहले का है वैसा ही बाद का है। जितने टाइम पहले यहां से जहां था, उतने टाइम बाद भी यहां से वहीं पे होगा। मतलब यहां से 2 सेकंड पहले जहां था, यहां से 2 सेकंड बाद भी यही होगा। तो देखो 4 से 2 सेकंड पहले और 4 से 2 सेकंड बाद दोनों सेम पोजीशन पे हैं। यदि मैं 4 से 1 सेकंड पहले की बात करूं, मतलब 3 सेकंड की, तो ये कहीं 3 सेकंड होगा। तो 4 से 1 सेकंड बाद मतलब 5 पर भी यही होगा। 4 से 3 सेकंड पहले मतलब 1 सेकंड पर जहां था, 4 से 3 सेकंड बाद मतलब 7 सेकंड पर। 4 से 4 सेकंड पहले मतलब 0, तो 4 से 4 सेकंड बाद मतलब 8 सेकंड सेम पोजीशन पे होगा। और तो और यहां जितनी वेलोसिटी इसके पास इधर की तरफ होगी, यहां उतनी ही वेलोसिटी इसके पास अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, स्पीड सेम है। ये जो पॉइंट है आमने सामने, इन पॉइंट पर स्पीड सेम है। ये वाले पॉइंट पे भी स्पीड सेम है, ये वाले पे भी सेम है, ये वाले पे भी सेम है, सेम स्पीड है। इस पॉइंट से जितना पहले उतना बाद सेम स्पीड सेम पोजीशन होगी।
अच्छी बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है, काम में ले सकते हैं इसको जैसे प्रॉब्लम के हिसाब से। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं, चलो स्पीड क्या रही होंगी। यहां ये 20 से चल रहा है, कितना था, हाँ 20 मीटर पर सेकंड। यहां इसकी स्पीड 20 थी, तो इधर जाते टाइम भी यहां इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रही होगी। यहां पे 1 सेकंड बाद ध्यान से देखो, 5 का रिटार्डेशन है, मतलब 1 सेकंड में 5 कम करेगा, 20 से 5 कम करेगा तो 15 आ जाएगी। चाहो तो ये 15 v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के भी निकाल सकते हो। तो यहां यदि 15 मीटर पर सेकंड है, तो यहां जाते टाइम भी 15 मीटर पर सेकंड ही रही होगी। 2 सेकंड बाद 10 कम हो जाएगी, 20 से 10 कम मतलब 10 मीटर पर सेकंड बचेगी। तो यहां 10 मीटर पर सेकंड है, तो जाते टाइम भी 10 मीटर पर सेकंड रही होगी। 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, मतलब 5 मीटर पर सेकंड बच रही होगी। तो यहां भी 5 मीटर पर सेकंड ही रही होगी। चाहो तो निकाल सकते हो, मान लो 5 सेकंड का निकालना चाहते हैं, तो हम कहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। 5 सेकंड का निकालो, देखो तो v हो गया 20, v इज इक्वल सॉरी v निकालना है, u हो गया 20 प्लस a हो गया -5 इंटू टी 5, ये 25, 20 माइनस 25 -5। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, मतलब है तो 5 मीटर पर सेकंड लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। 6 का निकालोगे तो भी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्यों, 6 इंटू 5 30, 20 माइनस 30 माइनस 10 मीन्स 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसके पास। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत फ्रिक्वेंटली हम काम में लेंगे इसको आगे। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको नोट करो, फिर आगे बातें करते हैं इसके ऊपर, इसी पे आगे और बातें करेंगे, पहले नोट कर लो बेटा। लिख लिया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। देखो बेटा, मान लो ऐसे पूछ दिया जाए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 6 सेकेंड। पहले 6 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करनी है। सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो 6 सेकंड में ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, और अभी हमने सोल्व करके निकाला था, ये 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर पर आया था। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। डिस्प्लेसमेंट कुछ मत सोचो, सीधा फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस है तो सोचना पड़ेगा कि कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तो नहीं हो गए हैं। वो कब होंगे, जब पार्टिकल कहीं ना कहीं रुका होगा। वो कैसे चेक करेंगे, किसी टाइम पर v को 0 कर देंगे, वहां से हमें टाइम मिल जाएगा कि वो कब रुका है। ठीक है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट आया था 30, टाइम हो गया 6, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। हम बात करें एवरेज स्पीड, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने निकाला था अभी कि 40 आया और 10 वापस चला गया 50, और टाइम लगा 6 सेकेंड, तो ये 50 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। कोई दिक्कत बेटा इसमें, ऐसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछ लिया फोर्थ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड। फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, बिना सोचे समझे एस फोर्थ वाला फॉर्मूला लगा दो, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। साइन का ध्यान रखना, u हो गया 20 पॉजिटिव का, a हो गया माइनस का 5 अपॉन 2
इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7, ये तो 35/2, 45/2 मीटर, 5/2 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिफ्थ पार्ट पूछ लिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ हाफ सेकेंड। ध्यान से समझना, फोर्थ हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड की मतलब ये इंटरवल जो ले रहा है वो हाफ हाफ सेकेंड का ले रहा है। तो फर्स्ट हाफ आएगा 0 से 1/2, सेकेंड हाफ आएगा 1/2 से 1, थर्ड हाफ आएगा 1 से 1.5 और फोर्थ हाफ आएगा 1.5 to 2 सेकेंड। मतलब फोर्थ हाफ सेकेंड that will be equal to t equal to 3/2 second to t equal to 2 second। 1.5 को 3/2 लिखा मैंने, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस, मुझे पता है 3/2 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल कहीं नहीं रुका है, सबसे पहले चेक करने की चीज है बेटा ये। और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट पूछा तो चलो नहीं भी चेक करेंगे चल जाएगा, डिस्टेंस पूछता तो मेरे को सोचना पड़ता। चलो मैं डिस्टेंस लिख देता हूं ताकि थोड़ा दम लगे क्वेश्चन में, ठीक है। पर वैसे देखा जाए मुझे पता है 4 सेकंड से पहले ये नहीं रुकने वाला, तो 3/2 से 2 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। तो मैं कहूंगा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले चेक करना होता है बेटा ये कि इक्वल है या नहीं है। तो देखो दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, s इन फोर्थ हाफ will be equal to s in 2 second minus s in 3/2 second। खत्म बात। 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसमें से 1.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो, तो ये सीधा सीधा किसका आ जाएगा, 1.5 से 2 सेकंड के बीच का। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है बेटा, इसमें आ जाएगा u इंटू टी आ जाएगा 2 माइनस हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर, ये s2 सेकंड आ गया, माइनस ये आ जाएगा 20 इंटू 3/2 माइनस हाफ इंटू ए इंटू 3/2 का स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। देखो ये 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे इसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, 5 सेकंड पे क्या होगी, 3.5 सेकंड पे क्या होगी, जो भी पूछे सारे फॉर्मूले लगा के आंसर तो देने, कोई बड़ी चीज नहीं है। नोट करो, सिमिलर क्वेश्चन दूसरे स्टाइल में करेंगे, पहले इसको नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस बार इसने कहा एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है, 25 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और इसके पास रिटार्डेशन है कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में कई चीजें पूछना चाहता है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि एक रफ डायग्राम बनाया जाए जिसमें कुछ चीजें ऐसी दिखा दी जाए जो हमें पता है, इसके बारे में देखते ही आइडिया लगा सकते हैं। तो वो चीजें देखो कैसे लगाते हैं, बिना कुछ पूछे हम ये तो इतना तो कर सकते हैं कि ये पार्टिकल मुझे पता है यहां t इक्वल टू 0 पे था, ये थोड़ी दूर जाकर के घूम के वापस जाएगा, श्योर है, तो इसको बना दो। ये t इक्वल टू टाइम निकालना पड़ेगा। अरे देखो 25 से चल रहा है, 10 से 1 सेकंड में रुक रहा है, 2 सेकंड में 20 रुकेगा और 2.5 सेकंड में 25 रुक जाएगा। यही तो हुआ, एक्सेलरेशन पर सेकंड 10 की कमी आ रही है वेलोसिटी की, 2.5 सेकंड में 25 की कमी आ जाएगी, मतलब ये 2.5 सेकंड होगा। या दूसरा तरीका v इक्वल टू यू प्लस टी लगा के खुश हो लो, v हो जाएगा 0, u हो जाएगा 25, a हो जाएगा -10, t निकाल लो, t आ जाएगा 2.5 सेकंड। चाहे जैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे पता है 2.5 सेकंड से पहले जैसा था 2.5 सेकंड के बाद में वैसा रहेगा, ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गया इस पाथ में।
तो हम कहेंगे इससे 2.5 सेकंड से आधे सेकंड पहले ये यहां था 2 पर, आधे सेकंड बाद ये 3 पर होगा। यहां से 1.5 सेकंड पहले ये 1 पर था, यहां से 1.5 सेकंड बाद ये 4 पर होगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब तुमसे वापस से वही सारी चीजें जो हमने पिछले क्वेश्चन में पूछी थी, बोलो बता सकते हो या नहीं। चलो हम निकालते हैं, बताते हैं यहाँ पे जल्दी से, बिना पूछे ही बता रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी, अरे 25 से चल रहा है, 1 सेकंड में 10 कम हो जाएगा तो 15 आ जाएगी, 2 सेकंड में 20 कम हो जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यहां पे निकालोगे 5 इधर आ जाएगी, यहां पे निकालोगे तो 15 इधर आ जाएगी। कौन सी बड़ी बात है। मीटर पर सेकंड नहीं लिखा है मैंने और सेकंड नहीं लिखा है, तुम देख लेना इसमें। ठीक है, ये वेलोसिटी की बात हो गई। अब डिस्टेंस वगैरह की बात करते हैं। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वापस से वही मेथड लगाएंगे जो अभी तक हमने किया था। क्या हम क्या करेंगे, यहां से मान लो अपन जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, कर लेते हैं पहला पार्ट, फाइंड, सीधा बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकंड। चलो 3rd सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल, स्क्रीन पोज करके सोल्व करो तुरंत इसको, फिर हम सोल्व करेंगे। क्या होगा सोल्व सभी ने। चलो अब हम करते हैं 3rd सेकंड। सबसे पहले 3rd सेकंड है क्या, 3rd सेकंड जो है बेटा वो है t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 3 सेकंड। ये है 3rd सेकंड। t इक्वल टू 2 से 3 के बीच में पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, बोलो होंगे या नहीं, नहीं होंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल बीच में रुका है और वापस चला गया। वैसे मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है 2 और 3 पर इसकी सेम पोजीशन होगी, तो जहां 2 पर पोजीशन है वही 3 पर, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0। तो इसलिए वो निकाल नहीं रहा हूं मैं, पर मुझे पता है 0 आएगा। तुम सोल्व करके निकालोगे, 2 सेकंड पे भी वही पोजीशन आएगी, 3 पे भी वही पोजीशन आएगी, डिस्प्लेसमेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। हाँ, और मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे डिस्टेंस will be equal to twice of what, displacement in t equal to 0 to t equal to 2, sorry 0 नहीं 2 to 2.5 सेकेंड। ये देखो समझो, डिस्प्लेसमेंट इन 2 to 2.5 मतलब ये इसका डबल, अरे यही तो है, जितना ये उतना ये, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, क्योंकि मैंने कहा था इसके पहले और इसके बाद बराबर बराबर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस सब कुछ सब सेम होता है, पोजीशन सेम है, तो ये दोनों डिस्टेंस भी क्या है, सेम, मतलब इसका डबल कर दो, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। अब ये चीज है बस ये निकालना, 2 से 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ट्वाइस ऑफ, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं 2 से 2.5 का, हम कहेंगे 2.5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट लिखो, उसमें से 2 सेकंड का माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है 2.5 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल रुका नहीं है, तो सेम होगा, तो निकाल देते हैं। u हो जाएगा 25 इंटू टी हो जाएगा 2.5, इसको 5/2 भी लिख सकता हूं, ut माइनस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 सेकंड का हो जाएगा 25 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू a इंटू 2 स्क्वायर। सोल्व करके निकाल दो, करो इसको सोल्व, भाई करना ही पड़ेगा, अब क्या करें, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये आएगा 25/4, तो ये आ जाएगा 48, तो 250/8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/4,
और ये हो जाएगा 30, तो 4 तिया 12, 120, 125, 5/4 इंटू 2, 5/2 मीटर आएगा मेरे ख्याल से, तो यही आएगा भाई, कैलकुलेट कर लेना, 5/2 मीटर आ जाएगा। ये तरीका हो गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। कौन इतनी मेहनत करे, मेरे से तो नहीं होती भाई, देखो तुमसे हो जाए तो अच्छी बात है। चलो इसको दूसरे तरीके से, पहले तो कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, ये 5/2 आना चाहिए, देखते हैं, बाकी दूसरे तरीके से देख लेंगे। देखो एक तरीका ये है, ये जो आगे भी काम आएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। जहां ये पार्टिकल रुका है उसको इनिशियल पोजीशन मान लो। इनिशियल वैसे तो t=0 वाली होती है, लेकिन मैं टाइम को यहां से कंसीडर कर सकता हूं। यहां से कंसीडर करने का एक फायदा है, क्योंकि यदि मैंने इसको इनिशियल मान लिया तो ये फायदा ये हो जाएगा कि यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे रेस्ट पे है। तो हर बार जो यूटी काम में लेते हैं या यू जहां भी काम में लेते हैं वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं मोशन को। तो यू 0 होने के फायदे अलग ही होते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये है बेटा अल्टरनेट तरीका है, ये है, यहां ये 0 हो गया, यहां से कितने सेकंड बाद आएगा t=3, ये आएगा हाफ सेकंड बाद। ये t=2 भी तो हाफ सेकंड पहले ही आया था, तो ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर है। मेरे को ये मिल जाए तो काम बन जाएगा नहीं। मतलब ये u 0 है यहां से हाफ सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन कितना है इधर की तरफ, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो चाहे यहां से शुरू मानो, यहां से कहीं से भी मानो टाइम की स्टार्टिंग, एक्सेलरेशन तो लगातार इसका इधर की तरफ क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब देखो, अब मैं इस डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव ले लेता हूं, क्योंकि देखो मुझे पता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो ना। यहां तो दोनों चीजें थी, वेलोसिटी भी थी, एक्सेलरेशन भी था, इसलिए नॉर्मली वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। वैसे किसी को मान सकते, कोई कंडीशन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन यहां जब वेलोसिटी यहां 0 है तो क्यों ना एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ताकि निगेटिव चीजें आएंगी। तो उसका फायदा देखो, मैं कहता हूं ये डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मैं सीधा कहूंगा, मान लिया ये x है, दैट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां ये u 0 है, यहां से शुरुआत मान रहे हैं, प्लस हाफ a कितना है 10, उधर की तरफ पॉजिटिव का बोल दिया, इंटू t। बेटा वैसे t ये 3 सेकंड है, लेकिन मुझे ये इंटरवल लेना है, तो ये हाफ सेकंड, क्योंकि यहां से शुरू मानना है, तो यहां तक का टाइम कितना है, हाफ सेकंड, तो हाफ का स्क्वायर। तो सीधा देखो ये आ जाएगा 1/8, 10/8, 5/4, 5/4 मीटर। तो देखो सीधा उसका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकंड विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5/4, मतलब 5/2 मीटर। एक तो वहां क्या किया था, यहां क्या कर दिया, सोच के देखो प्रॉब्लम में कितना डिफरेंस है। और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा काम आ सकती है, और हम ज्यादा काम में लेंगे, इसको समझने की कोशिश जरूर करना है। वैसे नॉर्मली बोर्ड में ऐसा चल जाता है क्लास में, जो 11th के एग्जाम के लिए, लेकिन आईआईटी के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, तो ऐसे करने की प्रॉब्लम, इसको समझने की कोशिश करो बेटा। यहां से शुरुआत मानेंगे, अब यहां से शुरुआत मानेंगे हर फायदे, जैसे मान लो यहाँ की वेलोसिटी पूछता, मुझे पता है u 0 है, यहाँ की वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, u 0 है, a है 10, टाइम है हाफ, 5 मीटर पर सेकंड आगे, यहाँ 5, यहां से आगे मान लो यहाँ t इक्वल टू 4 सेकंड में पूछता, तो ये डिफरेंस कितना हो जाता, 4 सेकंड का और 2.5 सेकंड का, 1.5 सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड का बच जाएगा। मतलब यहां से शुरू करके हम सारे जवाब दे सकते हैं, इधर वाले यहां से शुरू करके नीचे वाले सारे जवाब दे सकते हैं, और हमें पता है ऊपर वाले सारे जवाब इसके कॉपी हैं, आइडेंटिकल हैं। नीचे वाला पाथ और ऊपर वाला पाथ तो क्या है, आइडेंटिकल है, तो वही डिस्टेंस आएंगी, वही डिस्प्लेसमेंट आएंगे, तो सारा जवाब हम यहां से देंगे। समझ पा रहे हो, तो डिस्टेंस टेबल देखो कितना आसानी से यहां से निकल गया है। और भी चलो करते हैं, इसको मिटाओ,
फिर आगे इसको मिटाऊंगा, पहले इसको लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक प्रॉब्लम इसी में और करते हैं, मिटा दो बेटा। अब मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, तो मैं खुद से समझना पड़ेगा ये चीजें, मैं समझा दूंगा वैसे। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड। तो 4th सेकेंड मतलब बेटा t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 4। इसको डायग्राम में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है, मतलब ये निकालना है, बस डायग्राम तक आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम हमारा दिमाग लगाएंगे। देखो सीधा लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, एक तरीका तो वही है 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, उनको प्लॉट कर लिया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वहां से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखो हम ओरली कैसे सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ये 0 मान लिया, तो ये टाइम हो गया, ये जो टाइम है ये बेटा, ये क्वेश्चन जब लिखो तो ये डायग्राम दोबारा बना लेना। ये टाइम हो गया 1.5 सेकंड, मतलब 3/2 सेकंड, और ये टाइम हो गया हाफ सेकंड का। तो यहां से 3/2 सेकंड में जितना चला, उसमें से यहां से हाफ सेकंड में जितना चला उनको माइनस कर दो। यहां से डिस्टेंस टेबल हमेशा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यूटी वाली टर्म हमेशा 0 होगी, क्योंकि यहाँ भी 0 है। तो सिर्फ डिस्टेंस क्या होगी, हाफ एटी स्क्वायर। तो मतलब यहां से सीधा हाफ एटी स्क्वायर लगाना होता है। तो आंसर देखो क्या होगा, हाफ a10 इंटू टी 3/2 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो हाफ इंटू a10 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अरे आंसर तो सीधा ही आ गया, 10/2, 5 तो कॉमन आ गया, ये आएगा 9/4, ये आएगा 1/4। ये तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वैसे ओरली सोल्व होने वाली चीज है। 9/4 माइनस 1/4, 8/4 मतलब 2, मतलब 10 मीटर। उससे भी सोल्व कर लेना, यही आएगा। नेक्स्ट सेकंड का बता दूं, नेक्स्ट सेकंड में एक आएगा 9/4, ये इधर की तरफ आ जाएगा, और नेक्स्ट वो आएगा 2 मतलब 5/2, मतलब 25/4, 20/4 माइनस 9/4 इंटू 5 आंसर आएगा। कोई भी पूछ लो यार, सारी चीजें यहाँ से ओरली सोल्व की जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 2 सेकंड का पूछता, 5 सेकंड, मान लो ऐसा पूछता, बताओ 3 to 5 सेकंड का बताओ, पूछ लेता 3 to 5 सेकंड का, तो हम कहते 3 मतलब ये 1/2, तो ये हाफ इंटू 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और 5 मतलब ये हो जाती डिस्टेंस 2.5 से 5 मतलब 2.5 5/2, तो ये हो जाता हाफ इंटू 10 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है कुछ, हाँ या ना? यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा मेरे को एक बार रिप्लाई जरूर करना, ताकि मैं उस चीज को अच्छे से दोबारा फोकस कर सकूं। यदि समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिप्लाई जरूर करें, कुछ ना कुछ लिख के भेजे कि हाँ सर समझ में आ रहे हैं नहीं आ रही, बहुत जरूरी है। मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं इसी चीज पे प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, और बहुत आसानी से सोल्व होंगी चीजें, लेकिन तुम्हें मेरे साथ साथ इन पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।